हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बच्चों, हम लोग ग्रुप थ्योरी के अगले वीडियो पर आ चुके हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बेटा यूलर्स फंक्शन के बारे में बताया था। और आज हम लोग बेटा यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जो थोड़ा सा नंबर थ्योरी से रिलेटेड रिजल्ट होते हैं बेटा। नंबर थ्योरी भी एक टॉपिक है, कई बच्चों के यहाँ ग्रेजुएशन के सिलेबस में हो सकता हो। आगे चल के देखेंगे, उसके वीडियो भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबके वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे करके। तो खैर बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि ग्रुप थ्योरी में हमने इससे पहले जो वीडियो पढ़े हैं, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़े बेटा वो जा करके प्लेलिस्ट पे ज़रूर पुराने वीडियो पढ़िए। क्योंकि बेटा हर वीडियो का पुराने वीडियो से कहीं ना कहीं लिंक होता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, उसके बिना बेटा समझना मुश्किल होता है। तो पिछला वीडियो बेटा जरूर पढ़िए, यूलर्स फंक्शन। और मैं तो कहता हूँ ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियो बेटा पढ़िए। ठीक है। आज हम लोग बेटा यूलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और यूलर्स थ्योरम को पढ़ने से पहले बेटा एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। क्योंकि यूलर्स थ्योरम को जब हम प्रूव करने जाएंगे तो उस थ्योरम का बेटा वहां पर यूज होगा। समझे बच्चों। तो हम लोग पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे, उस थ्योरम को यूज करके ही यूलर्स थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग फिर यूलर्स थ्योरम को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, जो पहले थ्योरम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसको जरा हम समझें। देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, देखो ये थ्योरम क्या है। थ्योरम देखो ये है कि मान लीजिए G कॉमा O मेरे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है ना। G कॉमा O मेरे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है। और उस ग्रुप का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर वो कितना है, n है। n एलिमेंट से मतलब दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए A कोई इसका एलिमेंट है G का, है ना। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ए एन बराबर ई होगा, देन, है ना। अगर ए कोई एलिमेंट है जी का तो ए एन अगर हम लेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ई आएगा। ई का मतलब क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी। और ए एन का मतलब क्या होता है, ये आपको मालूम होगा कि ए को ए से ऑपरेट करना है एन टाइम्स। और ऑपरेशन जो भी हम ले रहे हो, ग्रुप में जो भी ऑपरेशन ले रहे होंगे वो यहाँ होगा, प्लस का, मल्टीप्लाई का, या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम का, जो भी ऑपरेशन बेटा हम ले रहे होंगे वही ऑपरेशन एग्जैक्टली हमें यहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है बेटा। तो ये अपने आप में एक थ्योरम है कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में अगर ऑर्डर n है तो हर एक एलिमेंट की पावर n करने पर e मिलेगा, है ना। हर एक एलिमेंट की पावर n करने पर e मिलेगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये ग्रुप ले लूँ 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ले लूँ। तो मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के साथ में ये ग्रुप होगा, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है। इसकी आइडेंटिटी क्या है बोलो बच्चों, 1 है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1। ऑर्डर कितना है, 4। मतलब जो यहाँ पर n है, n कितना है, 4। n का मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर, तो n की वैल्यू कितनी है, 4। ऑर्डर का मतलब ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो अब जैसे अगर हम 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर का मतलब मल्टीप्लाई से ही है, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है। ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है तो आंसर 4 ही आएगा। अगर हम -1 की पावर 4 करेंगे तब भी आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो ऑपरेशन लेना है ना वो मल्टीप्लाई का लेना है ना। तो सबको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो भी ऑपरेशन होगा बोलेंगे। अच्छा, अगर हम आयोटा की पावर 4 करें, आयोटा को 4 बार मल्टीप्लाई करें, तब भी हम जानते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्योंकि आयोटा की पावर 4 मतलब आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। भाई आयोटा क्या होता है, √-1, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये -1 का स्क्वायर, तो वैल्यू +1 हो जाएगी, है ना। सिमिलरली माइनस आयोटा की 4 भी 1 होगा। देखो एक इंटरेस्टिंग बात समझो, जैसे हो सकता है कि -1 की पावर 2 भी 1 होता है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन -1 की पावर 4 भी 1 होगा। मतलब जैसे कि a की पावर n बराबर e जब कर रहे हैं तो n क्या है, ग्रुप का ऑर्डर। और हो सकता है उससे पहले भी किसी छोटी पावर पर e मिल जाए, ऐसा हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पर अब ऐसे 1 की पावर 4 1 है, ये बात ठीक है, लेकिन 1 की पावर 2 भी तो 1 होगा, 1 की पावर 3 भी तो 1 होगा। सिमिलरली -1 की पावर 4 1 है, ये बात सही है, लेकिन -1 की पावर 2 भी 1 होता है। तो मतलब जब आप a की पावर n बराबर e कर रहे हो तो मतलब ये है कि n क्या है, ग्रुप का ऑर्डर। तो a की पावर n करने पर e आएगा, ये सही है।
लेकिन क्या पता n की और भी किसी वैल्यू पर e आ जाता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, a की पावर n पर e आएगा, ये कन्फर्म है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे मान लो हम लोग ये ग्रुप ले लें, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला ग्रुप ले लें, और यहाँ पर ऑपरेशन फिर से क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है। ये हमको मालूम है ग्रुप होता है। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। देखो 1 की पावर 3 करेंगे और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, तभी 1 आएगा। ओमेगा की पावर 3 करेंगे तब भी 1 आएगा। ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तब भी 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा 6 हो गया, ओमेगा 6 भी क्या होगा, 1 होगा। हम जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, याद है आपको बेटा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं इसको। स्टार्टिंग में मैंने ये समझाया भी था, जब मैंने ग्रुप पढ़ाया था तो उसके बारे में बताया भी था। स्टार्टिंग से पढ़ोगे एक एक बात बेटा क्लियर होगी, है ना। तो स्टार्टिंग से पढ़ो ग्रुप थ्योरी, सब कुछ समझ में आएगा, कन्फर्म है, समझ में आएगा, कोई टफ नहीं है बेटा, मेरी बात मानो। स्टार्टिंग से पढ़ो, है ना, जल्दबाजी नहीं करो, है ना, ठंडे दिमाग से बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल दिमाग को ठंडा करके बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। लिखो जल्दी से। तो मतलब ये बात यहाँ पर है, मतलब ये थ्योरम ये कह रही। अब देखो जरा इस थ्योरम का भी प्रूफ देख लिया जाए, ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका भी जरा हम लोग प्रूफ देख लें, आखिर ये थ्योरम भी कहाँ है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, प्रूफ थोड़ी, तो एग्जाम्पल है, ये प्रूफ नहीं ना बेटा, तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल प्रूफ थोड़ी होता है, ठीक है। चलो खैर इसको लिखो जल्दी से। एक रास्ता है जिंदगी। एक्चुअली जनरली मैं सुबह सुबह वीडियो बनाता हूँ, 4 बजे 5 बजे 6 बजे। आज सुबह उठ नहीं पाया यार, तो आज थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। इस समय दोपहर के 12 बजे करीब, नहीं 1 बज रहा है, इधर घड़ी लगी है मेरे ऊपर, इसलिए मैं बार बार घड़ी की तरफ देखता हूँ। तो 1 बजा है। अब देखो इस समय ये घर घर की आवाज़ें आती ना, सब कुछ आवाज़ तुम्हें सुनाई पड़, डिस्टर्बेंस होता है। अब बेटा इतना पैसे वाला तो हूँ नहीं कि मेरा रूम साउंड प्रूफ हो जाए। मैंने कोशिश की है उसमें कागज़ वगज लगा करके रूम पे, है ना, उसकी विंडोज़ पे कि थोड़ा सा मोटा कागज़ लगाया हुआ है, पर्दे वर्दे लगाए, उससे आवाज़ ना आए। फिर भी देखो आपने देखा घें ची चू चा ये सब आवाज़ें आती रहती हैं, क्योंकि दिन हो गया है ना। सुबह सुबह आवाज़ नहीं आती है, अच्छे से वीडियो बनता है, कोशिश वही करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ये तो सब नेचर है, इसमें आवाज़ें तो आएंगी थोड़ी बहुत। तो इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब देखो इसको हम लोग प्रूव करें, आखिर ये थ्योरम कहाँ से आई और इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। हो सकता है ये पहले भी आई हो, है ना, ये थ्योरम पहले भी तुमको मैंने बताई हो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें नहीं पहले नहीं आई होगी, इसमें लैग्रांजेस थ्योरम का यूज़ है। तो लैग्रांजेस के पहले तो ये खराई नहीं होगी। हाँ ये पहली बार आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। इस टाइप के रिजल्ट आए होंगे, लेकिन ये इसमें लैग्रांजेस थ्योरम का यूज़ है, तो ये पहली बार ही आपके सामने आई है थ्योरम। देखो बच्चों ध्यान दो कैसे इसको प्रूव करते हैं। देखो ध्यान दो क्या करना होगा। ओह क्या लिख गया यार, क्या क्या लिखते रहते हैं यार जल्दबाजी में। चलो कर देखो ध्यान दो बच्चों। तो जैसे कि मान लिया मैंने इसको प्रूव करना है, a की पावर n बराबर e हमको लाना है। तो मैंने मान लिया कि मान लो a एक एलिमेंट है ग्रुप में, g ग्रुप है, ये हमको दिया गया है ना, और इसका ग्रुप का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ g कितना है, n, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ g, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n, ये हमको मालूम है, ठीक है। अब देखो अब मैंने मान लिया कि मान लो a की पावर p बराबर e होता है, लेट, क्योंकि a की पावर p बराबर e हो सकता है, मान लो मैंने कहा ऐसा है। अच्छा है ना, क्योंकि देखो अब हम कैसे क्लेम करेंगे कि a की पावर n ही e है। तो भाई a की पावर n e नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, a की पावर e के बराबर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है। तो a की पावर लेंगे तो e मिलेगा कुछ ना कुछ करने पर, ठीक है। ये बात हमको मालूम, पहले से हमने पढ़ा हुआ है सब, साइक्लिक ग्रुप में, ऑर्डर ऑफ ग्रुप में, सब बातें हमने पढ़ी हुई हैं पहले से ही ना। तो a की पावर e मान लो p है, लेट लेट ना लेट। अच्छा अब देखो बच्चों, अगर a की पावर p बराबर e है तो हम लोग एक इसका छोटा ग्रुप बना लें, a स्क्वायर a क्यूब से लेकर के a की पावर p। देखो ये हम इसके एक साइक्लिक सब ग्रुप बना लें, और ये जो h है ये क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा, किसका सब ग्रुप होगा, g का, है ना। तो ये हमने एक साइक्लिक सब ग्रुप बना लिया, बना सकते हैं, ये एक साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि a से जनरेट हो रहा है। साइक्लिक क्या होता है आपने पढ़ा है बेटा सब,
याद करो पुरानी बातें, एक बार रिवाइज करो पुरानी चीज़ों को बेटा, ठीक है। अच्छा, ए की पावर ए स्क्वायर ए क्यू ए की पावर पी, ये हमने सब ग्रुप मान लिया। अच्छा, अब देखो बच्चों क्या होगा, लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है, लैग्रांजेस थ्योरम कहता है बच्चों कि, शॉर्ट में लिखा है थ्योरम, ठीक है, लैग्रांजेस थ्योरम हमने पढ़ा ना, क्या कहता है लैग्रांजेस थ्योरम, कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। मतलब जैसे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप एन है और ये सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है पी, तो इसका मतलब एन जो है ये लैम्डा टाइम पी कुछ होगा, क्योंकि यही हमारी लैग्रांजेस थ्योरम है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, या ऐसा कह दो कि ग्रुप का ऑर्डर इसके ऑर्डर का मल्टीपल होगा, और सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है पी और ग्रुप का ऑर्डर क्या है एन, तो एन बराबर क्या हो गया, लैम्डा पी हो गया, है ना, ये हमको लैग्रांजेस थ्योरम से मालूम है। अच्छा, अब देखो अगर हम a की पावर n लिखें तो क्या होगा, a की पावर लैम्डा पी, ऐसा कह सकते हैं, a की पावर लैम्डा पी हम लोग कर सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं a की पावर p की पावर लैम्डा, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और a की पावर p कितना है बच्चों, e, क्योंकि हमने माना हुआ है, तो ये हो गया e की पावर लैम्डा, और है ना a की पावर p बराबर e का मतलब वही a को p टाइम ऑपरेट किया गया। ध्यान रखना जब भी पावर लिखते हैं तो ये वो पावर नहीं है जो हमारे दिमाग में चलता है कि 2 की पावर 3 कि 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई है तो वही होगा, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 3 8 ही होगा, ये बस सही है। लेकिन ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, हालांकि जनरली ऑपरेशन मल्टीप्लाई के रहते हैं, ठीक है। कई जगह तो आप देखो किताबों में वो सीधे मल्टीप्लाई ही करते हैं उसको, वो जैसे a की पावर p लिया तो सीधे वो a को p टाइम मल्टीप्लाई ही करते हैं, है ना। तो लेकिन आप दिमाग खोल के रखना कि a की पावर p का मतलब a को p टाइम ऑपरेट करना है ना। जहां पर भी a इंटू बी होता है तो कई किताब वाले उसको मल्टीप्लाई ही करते हैं सीधे, जबकि वो a ऑपरेशन b होता है जनरली, बताया मैंने आपको, थोड़ा सा अच्छे समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, अच्छा अब e की पावर लैम्डा, e की पावर लैम्डा का मतलब भी वही हुआ कि भाई e को हमें लैम्डा टाइम ऑपरेट करना है, तो ई को कितने टाइम भी ऑपरेट करोगे ई रहेगा, क्योंकि ई ओ ई बराबर ई ही होता है हमेशा, तो इसकी वैल्यू भी ई हो गई। तो देखो यहाँ से प्रूव हो गया कि a की पावर n बराबर कितना हो गया ई, है ना। तो ये हमने कह दिया कि भाई a की पावर n बराबर p हो ई होगा, a चाहे ग्रुप का कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, हाँ उससे छोटी किसी पावर पर भी वो ई हो सकता है, बस समझे। तो लिखो बच्चों इसको ध्यान से जरा, पहले ये एक थ्योरम हमने पढ़ी है, अब हम लोग यूलर्स थ्योरम को पढ़ेंगे क्योंकि इसका इसमें थोड़ा सा यूज है बच्चों, इसलिए पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो ध्यान से इसको, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, पहले बेटा गीले कपड़े से पोंछते हैं फिर सूखे कपड़े से पोंछते हैं, क्योंकि इस समय जाड़ों में मिटता नहीं है बेटा जल्दी, ठीक है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं गाने हैं बेटा, पुराने गाने अच्छे होते थे, ठीक है। अब तो खैर गानों के शब्द ही समझ में नहीं आते हैं, गाने में है क्या, बस म्यूजिक समझ में आता है, ठीक है। तो गुनगुना लेते हैं बेटा थोड़ा बहुत, गलत सलत गाएं तो हंसना नहीं यार कभी, मतलब सोचना कोई टीचर हैं ऐसे अपनी धुन में गाते रहते हैं, ठीक है। चलो खैर बच्चों देखो यूलर्स थ्योरम क्या होती है, इसको जरा बच्चों हम लोग समझ लें। पिछले वीडियो में बेटा मैंने आपको यूलर्स फंक्शन बताया था, तो उससे ही कुछ इसका रिलेशन है यूलर्स थ्योरम का थोड़ा सा। देखो क्या यूलर्स थ्योरम बच्चों है, ये कहता है कि मान लो अगर a और m ये दो है ना रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब वही नेचुरल नंबर, ठीक है। ये दोनों रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो बच्चों
रिलेटिवली प्राइम का मतलब वही को प्राइम, ध्यान रखना ये तीन टर्म रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, या को प्राइम या म्यूचुअल प्राइम, तीनों इनका मतलब सेम होता है। म्यूचुअल प्राइम, इन तीनों का मतलब सेम होता है ना, को प्राइम या म्यूचुअल प्राइम, इन तीनों का मतलब सेम होता है बच्चों, ठीक है। कल मैंने को प्राइम का मतलब बताया था जिनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। देखो ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए 8 है और 5 है, ये आपस में को प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम है कह सकते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। इसे इसके फैक्टर निकालोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। फैक्टर का मतलब जिनसे वो डिवाइड हो रहा है। और इसके फैक्टर निकालोगे तो 1 और 5 आएगा। इसके फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। तो इसलिए ये दोनों कैसे हो गए, को प्राइम या रिलेटिवली। एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों का खुद का प्राइम होना जरूरी नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं रिलेटिवली प्राइम का मतलब दोनों नंबर खुद भी प्राइम होंगे ना, ऐसा नहीं है। 5 प्राइम है वो बात ठीक है, लेकिन 8 तो प्राइम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम में दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान देना, है ना, बात समझे। और इसी को हम कह सकते हैं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअल प्राइम, मतलब उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मान लो 4 और 5 ले लिया, इनमें भी देखो आपस में रिलेटिवली प्राइम है। 5 6 ले लिया, ये भी रिलेटिवली प्राइम है। 2 3 ले लिया, ये भी रिलेटिवली प्राइम है। दो पास पास के इंटीजर हमेशा ही रिलेटिवली प्राइम होंगे, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। अब सोचो दिमाग से, बात समझे ना। दो पास पास के कंसेक्यूटिव इंटीजर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो हमेशा कैसे होंगे बेटा, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। देखो जो क्या कह रहा है ये कि मान लो ए और एम दो रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मान लो ऐसा अगर है ए और एम, ठीक है। देखो जो ये कहता है कि a की पावर 5m कॉन्ग्रुएंट a होगा और मॉड m होगा, ठीक है। a की पावर 5m कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड m। और 5m क्या है, 5m का वही अपना यूलर फंक्शन जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या बोलो, यूलर फंक्शन या यूलर्स कह लो, चलो यूलर्स फंक्शन। मतलब इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स जो कि m से छोटे हैं और m के को प्राइम है, वो इसकी वैल्यू होती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो बेटा इसलिए सारे वीडियो देखना बहुत जरूरी है ना। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, लेसर इक्वल टू m एंड को प्राइम टू m, है ना। वो इंटीजर जो m या m से छोटे हैं और m के को प्राइम है, उनको हम 5m कहते हैं। कितने इंटीजर ऐसे होंगे, तो 5m वही है, ठीक है। हाँ, और देखो ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, जैसे मैंने बताया था a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m का मतलब क्या होता है, ये आपको मालूम होगा। a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m का बच्चों मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। मतलब a माइनस बी जो है वो m से डिवाइड होगा, ये मतलब होता है a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m का। तो मतलब ये हुआ कि a की पावर 5m और -1 जो है ये डिविजिबल होगा m से, ठीक है, डिविजिबल बाय m होगा। अच्छा एक बात और समझो, जैसे a की पावर 5m का मतलब a को हमने 5 टाइम्स मतलब 5m टाइम्स ऑपरेट किया। a की पावर 5m है ना, सॉरी 5m के 5m, a की पावर 5m है ना, तो a को हम 5m टाइम्स ऑपरेट करेंगे। अच्छा अब यहां पर देखो ऑपरेशन कौन सा होगा, यहां पर भी जो हम ऑपरेशन ले रहे हैं ना, वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m का ले रहे हैं, ये बात समझो। जैसे a को आपस में भी तो ऑपरेट करना है ना, तो जो ऑपरेशन यहां पर आपस का भी ले रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m का ले रहे हैं, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। जैसे मैंने बताया था कि ये ऑपरेशन है ना मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, इसका आंसर r होगा। तो r का मतलब r क्या होगा, जब a इंटू बी को
m से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो r होगा। ये इसका मतलब मैंने बताया था कि a इंटू बी को अगर m से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर होता है वही इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर हमने ये ऑपरेशन लिया है, ये बात जरा समझो ध्यान से, ठीक है। देखो कैसे ये थ्योरम आई, क्या इसका प्रूफ होगा, जरा इसको हम समझें, है ना। फाई m का मतलब यूलर्स फंक्शन, मतलब m से छोटे या बराबर वो इंटीजर जो m के को प्राइम है वो a की पावर में आएंगे, और a क्या है, m के रिलेटिवली प्राइम है। ये बात जरा यहां पर समझो, ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों, यहां पर जरा समझिए बात को ध्यान से। जो a एलिमेंट आता है ना, एक्चुअली वो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जो ग्रुप की बेटा बात की थी, एक ग्रुप बनता है, फाई m के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक ग्रुप बनाते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो वहीं से ये a आता है, ये बात ध्यान दो, है ना। क्योंकि अगर हम m के रिलेटिवली प्राइम नंबर लेंगे तो वो उसमें a आएगा ही आएगा, बात समझे ना। तो कुछ ऐसे क्या होता है समझिए बच्चों ध्यान से कि देखो इसका प्रूफ करते हैं, आखिर थ्योरम ये कहां से आई है। देखो जो मैंने बताया था आपको कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मान लो अगर आपने कोई नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, आपने कोई फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, और आपने फिर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लेसर इक्वल टू m, ये मैंने बताया था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेसर इक्वल टू m फॉर्म ए ग्रुप, ये एक ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ये रिजल्ट बेटा कि ये ग्रुप बनता है, पिछले वीडियो में बताया था कि इससे छोटे जो आप पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, है ना, और वो पॉजिटिव इंटीजर जो कि m के रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम टू n, इसे भी लिखना पड़ेगा, को प्राइम टू m, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर आप लेंगे जो m से छोटे हैं या m के बराबर हैं, है ना। क्या लिखा है, नेचुरल नंबर, जल्दी में लिख दिया, थोड़ा इतना समझ लोगे यार, मजा आता है थोड़ा शॉर्ट में लिखने में। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेसर इक्वल टू m एंड दीज नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम टू m, m के को प्राइम है, ये ग्रुप फॉर्म करते हैं रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। ये एक ऑपरेशन है जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, तुमको मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाया था, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा बच्चों समझो यहां पर ध्यान से कि क्या होगा यहां पर, है ना, ये ग्रुप बनता है, तुमको मैंने बताया थी ये बात। अच्छा अब देखो क्या होता है कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो फाई m के बराबर होता है ना। इस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बोलो, फाई m के बराबर होता है इस ग्रुप का ऑर्डर। ये भी तुमको मैंने बताया था, क्योंकि ग्रुप में उतने ही एलिमेंट होंगे जो यहां पर आएंगे, और ये क्या होंगे, वही फाई m, ये वही फाई m ही तो हो गया कि m से छोटे सारे नेचुरल नंबर जो कि m के को प्राइम है, ये फाई m ही हो गया, ठीक है। तो जो a होगा ना वो इन्हीं में से एक होता है, इन्हीं नंबरों में से, जो यहां पर हम a लेते हैं वो इन्हीं नंबरों में से एक होता है जो सेट बनाते हैं हमारा, ध्यान रखना। a जो है वो इन्हीं नंबर्स में से एक वैल्यू होती है, ठीक है। देखो अब क्या होगा, इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, ये भी हम लोगों ने देखा था। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। इसका ऑर्डर क्या होता है, फाई m के बराबर, क्योंकि बताया था मैंने सारी बातें आपको। अच्छा अब देखो, अभी हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी बेटा, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर मान लो a कोई एलिमेंट है इस ग्रुप का, तो a की पावर n बराबर क्या होगा, e, वही a की पावर n का मतलब a को ऑपरेट करना है n टाइम्स, है ना। और चूंकि ये एलिमेंट उसी ग्रुप का है, ये जो ग्रुप है इसी ग्रुप को मैंने g मान लिया, और ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m का होता है। तो इसी ग्रुप का एलिमेंट क्या है, अपना a है, a एक एलिमेंट है, तो a की पावर n बराबर की e होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने ये थ्योरम बेटा प्रूव की। n का मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर, तो ऑर्डर यहां पर क्या है बच्चों, ऑर्डर यहां पर है देखो फाई m के बराबर, और e क्या है, e है 1 के बराबर। समझिए ऑर्डर यहां पर है फाई m के बराबर,
n की वैल्यू 5m है, इस ग्रुप का ऑर्डर 5m है। और e आइडेंटिटी क्या है बोलो 1, है ना। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बेटा पढ़ा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि पुराने वीडियो जरूर पढ़िए, इसको मैंने बताया भी था कैसे ग्रुप होता है। अब देखो सब चीज़ें एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो बहुत क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, इसलिए सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ता है। अगर मान लो ये थ्योरम, आज की थ्योरम, सब चीज़ें एक साथ, क्योंकि एक जगह पर बेटा कई कई रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं, देखिए ना, एक बात को समझने के लिए कई रिजल्ट हमें यूज़ करने पड़ते हैं, तो सब कुछ याद होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है पुराने वीडियो आप देखिए। खैर मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अच्छा अब देखो यहाँ पर आप चूंकि ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हैं और इस ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m का है। तो मतलब जैसे आप a की पावर ये जो 5m कर रहे हैं, तो a की पावर 5m का मतलब हुआ कि आप a ऑपरेशन a 5m टाइम्स कर रहे हैं और वैल्यू 1 है। सोचो, देखो जैसे कि मान लो अगर आप a को ऐसे मान लो यहाँ पर 5m की जगह n ही है, n और 5m सेम है, मान लो यहाँ पर n है, तो अगर मान लो आप इसको n टाइम्स करें, इसको अगर मान लीजिए आप n टाइम्स यहाँ पर करें, a को ऑपरेट करें n टाइम्स मान लीजिए, तो जैसे क्या है a को a से ऑपरेट किया, ऑपरेट का मतलब वही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। तो जब आपने m टाइम्स ऑपरेट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपने, जैसे कि मान लो आप a ऑपरेशन a लिखें, तो a ऑपरेशन a का मतलब आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड करेंगे, जो आपका रिजल्ट होगा वही आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m का मतलब यही होता है। तो इस तरीके से जब आपने इसको a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब आपने a को मल्टीप्लाई किया होगा और m से डिवाइड किया होगा, और ऐसा करने के बाद रिजल्ट 1 आया, इसका मतलब रिमाइंडर 1 रहा होगा। m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 ना होगा तभी तो आंसर 1 आया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m का रिजल्ट क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है m से डिवाइड करने पर, दिमाग रखिए, m से डिवाइड करने पर, क्योंकि ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद m से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 आ रहा है। तो अगर आप एक काम करें कि ये 1 इधर ले जाकर के माइनस कर दें, तो इसका मतलब m से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट 1 आ रहा था, इसका मतलब अब ये नंबर m से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बोलो, क्योंकि m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा था, है ना, और आपने 1 को ही माइनस कर दिया। तो इसका मतलब अब हम यहां पर कह सकते हैं कि a की पावर 5m माइनस 1 ये क्या होगा, डिविजिबल बाय m होगा, डिविजिबल बाय m होगा। और इसी का मतलब ये हो गया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 5m कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड m, इसका मतलब यही हो गया, है ना, क्योंकि अगर ये m से डिवाइड है तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m का मतलब क्या, a माइनस बी डिविजिबल बाय m। वही चीज देखो यहाँ आ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो ऑपरेशन जो है ना बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m का है, आप m से डिवाइड कर रहे हो और रिजल्ट 1 दे रहा है, तो अगर आप 1 माइनस कर दो इसका मतलब m से डिवाइड हो जाएगा। बात समझे ना, इजी है। तो इसके पीछे ये यहाँ पर लॉजिक है, बात समझे। तो a जो लिया गया वो इसी ग्रुप से यहाँ पर हमने लिया है, जो ग्रुप यहाँ पर बन रहा है, ये बात ध्यान दो। और ये ग्रुप कौन सा बन रहा है, वही अपना अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है, जरा हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझें। आखिर इसके पीछे जो हमने थ्योरम तो पढ़ी है, इसको जरा हम एग्जाम्पल से बेटा यहाँ पर समझें। देखो एग्जाम्पल से इसको जरा हम समझते हैं, लिखो जरा ध्यान से। लासिता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। देखो जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि अगर हम 8 एक नंबर ले लें तो इससे छोटे नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, जो कि ये ग्रुप बनाते हैं। ये क्या है, इससे छोटे और को प्राइम नंबर्स। बोलो ये नंबर क्या है, बोलो, इससे छोटे नंबर्स हैं और को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये लोग, ये नंबर्स मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 के लिए एक ग्रुप बनाते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि अगर मान लो a कोई नंबर है,
अच्छा यहाँ पर 5m कितना है 4, देखो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4 है, यही 5m होता है। m की जगह आपने 8 ले लिया क्योंकि 8 से छोटे नंबर है और उसके को प्राइम है ये। बात समझे बच्चों? देखो अब जैसे अगर मान लो मैं 3 की पावर 5m करूं और -1 करूं तो क्या वो m से डिवाइड होगा? डिविजिबल बाय 8 होगा? चेक करते हैं। देखो 3 की पावर 5m का मतलब 4। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर हम यहां पर सिंपल मल्टीप्लाई भी सोचें, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 -1 करोगे तो क्या आएगा 80, 80 m से डिवाइड है। अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन सोचे तब भी रिजल्ट होल्ड कर रहा है। जैसे अभी हम सोच रहे थे कांग्रुएंस मॉडुलो m है, अगर हम कांग्रुएंस मॉडुलो m सोचें देखो क्या होगा। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 3 3 3 3, 3 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया कितना आया 9, 9 को 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 इंटू 3 फिर कितना हुआ बोलो, रिमाइंडर यहाँ 1 आ गया ना, वही इसका आंसर हुआ। 3 मल्टीप्लाई 3 का आंसर यहाँ 1 क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 ले रहे हैं। जैसे कि मान लो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 3 लें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 9 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 इसका आंसर। तो मतलब इसका पूरे का आंसर 1 हो गया। तो 1 इंटू 3 इंटू 3, अब फिर इन दोनों में वही लगाओ, 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 और 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3, तो फिर इसका आंसर 3 आया। और 3 इंटू 3 करो फिर वही 9, 9 को 8 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1, देखो इसका आंसर 1 आ रहा है ना। तो समझो मतलब इस पूरे का आंसर अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो से चलें तो इसका आंसर 1 आ रहा है, और 1 - 1 क्या हो गया 0, और 0 8 से डिवाइड होता है। अच्छा अगर हम ये सिंपल ना सोचें, हम 3 की पावर 4 सिंपल सोचें, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 को -1 किया तो 80, 80 देखो 8 से डिवाइड है। बस समझे? देखो हाँ जैसे कि मान लो अगर हम 5 को लें, 5 की पावर 4 लें, सिंपल लें, 5 की पावर 4 कितना होगा 625 होगा। 625 -1 करें है ना, तो कितना होगा 624, क्या 8 से डिवाइड है ये बोलो? हाँ डिवाइड है, 8 से देखो डिविजिबल है ये। तो देखो यहां भी सिंपल मल्टीप्लाई ले तब भी वो चीज फॉलो हो रही है। और अगर हम ऐसे सोचें कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जैसे 5 इंटू 5 करेंगे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 से देखें तो 25 डिवाइड बाई 8 1 आएगा। 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, फिर से वही अपना 1 इंटू 5 करेंगे, इसका रिजल्ट 1 आया। अब 1 इंटू 5 करो तो 5 को 8 से डिवाइड करो रिमाइंडर फिर 5, तो 1 इंटू 5 इंटू 5 तो इसका रिजल्ट फिर से 5, और 5 आया फिर ये 5 बचा, तो 5 इंटू 5 तो 25, फिर 8 से डिवाइड तो फिर रिमाइंडर 1, तो इसका रिजल्ट फिर से 1 आया। तो 1 में -1 करोगे तो फिर वही 0, 0 8 से डिवाइड है। बस समझे ना। तो मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम सिंपल पावर भी सोचें तब भी रिजल्ट होल्ड करता है। और मतलब अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 लें जो कि इसका ऑपरेशन है इस ग्रुप का एक्चुअली, उससे भी रिजल्ट होल्ड करता है। अब सोचो 7 की पावर 4 में सोचो, 7 की पावर 4 में सोचो, बोलो क्या हुआ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है ना। 7 इंटू 7 कितना हुआ 49, 49 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1 इंटू 7 इंटू 7, फिर कितना हुआ 7, 7 को डिवाइड किया 8 से तो रिमाइंडर फिर 1 आया, तो 7 को 8 से डिवाइड किया रिमाइंडर 7 आया। तो 7 इंटू 7 49, 49 को 8 से डिवाइड किया रिमाइंडर फिर बनाया, इसकी वैल्यू देखो 1 आई, 1 - 1 फिर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर सिंपल सोचें तो 7 की पावर 4 कितना होगा सोचो, 7 की पावर 4 कितना होगा, 7 की पावर 4 कितना होगा भाई 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर तो 49 इंटू 49, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए 1401, बोलो आएगा? यही आएगा, ठीक है ना, यही आएगा। तो अब आप अगर इसमें से -1 कर दो तो 1400 हो गया, 1408 से डिवाइड होगा, करो सही होगा
बोलो होगा 8 से डिवाइड 1400। हाँ ठीक है। तो मतलब देखो ये, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 का ऑपरेशन लें तब भी वो सही है, और सिंपल पावर सोचे तब भी वो सही हो रहा है। तो इसीलिए नंबर थ्योरी और यहाँ पर ये थोड़ा इसका रिलेशन हो गया, क्योंकि ये सब नंबर थ्योरी के क्वेश्चन है। नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड और को प्राइम और प्राइम, ये सब नंबर थ्योरी के रिजल्ट होते हैं बेटा। नंबर थ्योरी भी एक टॉपिक होता है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर नंबर थ्योरी भी करा दीजिए। कराएंगे बेटा, सब कराएंगे, धीरे कराएंगे, क्योंकि अब देखिए कम से कम 8 टॉपिक में एट ए टाइम लेके चल रहा हूँ इस समय, आपको मालूम होना चाहिए। टोपोलॉजी, अपना फंक्शनल एनालिसिस का वीडियो डाले ही नहीं मैं अभी तक, तो काफ़ी दिन हो गया फंक्शनल के वीडियो नहीं अपलोड किए, करेंगे। अपना डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, वेक्टर स्पेस, है ना। बहुत से टॉपिक बेटा एक साथ इस समय लेके चल रहे हैं, जिससे बच्चों को बेनिफिट रहे, बच्चे सब में थोड़ा आगे आगे बढ़ने लगे। जैसे बच्चे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे बहुत से बच्चे क्या होता है भाई, उनको बेसिक समझ में आया, टॉपिक में इंटरेस्ट बना, उसे पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। फिर जैसे आप मेरे वीडियो देखेंगे, समझेंगे, फिर आपको किताबों की लैंग्वेज भी समझ में आने लग जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बेटा जब आप वीडियो देखोगे आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, फिर आप बुक को भी समझने लग जाओगे, है ना। धीरे धीरे करके होगा ये सब। अभी जैसे आप बुक खोलते समझ नहीं आता कि लिखा क्या है। तो एक पेशेंस के साथ में पहले आप वीडियो देखिए, समझिए, फिर आप किताबों को बाद में सीखेंगे धीरे धीरे करके पढ़ना। मतलब कई बार बच्चे ये डिस्कशन करते हैं कौन सी किताब अच्छी, कौन सी किताब खराब। भाई सब किताबें अच्छी हैं। किताबें कैसे, मतलब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मतलब किताबें कैसे लिखी जाती हैं, अब इस पर तो खैर ये एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है, कौन सी किताबें कैसे लिखी गई। तो सब किताबों में आपको देखो कि मटेरियल लगभग एक जैसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। और क्या होता है कि वो लैंग्वेज आपको धीरे धीरे करके समझ में आती है बुक की, ठीक है ना। तो मतलब अच्छा होगा कि आप अपनी ही यूनिवर्सिटी के जो राइटर्स हैं उनकी कोई बुक ले लीजिए, लोकल मतलब, क्योंकि वो आपकी यूनिवर्सिटी में आने वाले क्वेश्चन ज़्यादा देंगे। अगर आप कोई फॉरेन राइटर की पकड़ लेंगे तो मालूम चला उसने कोई नई थ्योरम ला के डाल दी उसमें, अब उस थ्योरम का तुम्हारे एग्जाम से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है, क्योंकि नई नई रिसर्च होती रहती है। ये टॉपिक जो आप बेटा पढ़ रहे हो ना, ये सब इसमें बहुत रिसर्च हो रही है। मतलब मॉडर्न अलजेब्रा, प्योर मैथ्स, इसमें बहुत नई नई रिसर्च होती रहती है। अक्सर नए नए रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। हो सकता है कोई किताब आप देखो अचानक तो आपको कुछ नई थ्योरम मिल जाए, हो सकता है मैंने ना कराई हो, तो वो मैं वही थ्योरम कराता हूँ जो मैक्सिमम बच्चों के कोर्स में है और इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज नए रिसर्च पेपर आप उठा के देखिए, ठीक है। आप तो खैर क्यों उठाएंगे, तो मतलब जाने दीजिए, खैर वो सब बातें। पढ़ाई मन लगाइए, पढ़िए, अभी धीरे करके सारी बातें आप समझेंगे। मतलब मेन चीज़ बेटा नॉलेज है, समझ के पढ़ना, ठीक है। खैर चलो बच्चों, इस वीडियो में बेटा इतना ही। यूलर्स थ्योरम को हम लोगों ने समझा, ठीक है ना। यूलर्स थ्योरम को बेटा हम लोगों ने समझा, तो धीरे करके बेटा हम लोग और भी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। चलो बच्चों, है ना। ये एक सेकेंड, ये कितना, ये 2401 है, सॉरी हाँ ये 2401 है। चलो कर कोई बात नहीं, तब भी वो 8 से डिवाइड है, ठीक है। 2401 है ये, है ना। ये 2401 है, ठीक है ना। बोलो, सही है ये बात। मैं इधर शॉर्ट में कैलकुलेशन कर रहा था ना, इधर लिख करके। चलो फिर ठीक है बच्चों, मिलते हैं मतलब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।